दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडल हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी कोई कहता है कि हिमालय में रखे हैं, तो कभी सुनने को मिलता है कि इंद्रदेव ने कर्ण को धोखा देकर उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। तो आखिर कवच और कुंडल में ऐसी क्या बात थी कि जब देखो इनकी चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना महाभारत पढ़कर ये जानने की कोशिश की जाए। दरअसल दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कुंडल थे, क्योंकि कवच को तो भेदा भी जा सकता था, लेकिन कुंडल के रहते कर्ण का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि कुंडल अमृत से बने थे। सहजम वर्म में विप्र कुंडले चामृतोद्भवे। महाभारत की ये पंक्ति उस प्रसंग की है जब देवराज इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आते हैं। तब कर्ण अपने कवच और कुंडल के बारे में बताते हुए कहता है कि कवच तो मेरे जन्म के साथ ही मेरे शरीर से जुड़ा है और कुंडल भी उनका उद्भव अमृत से हुआ है। महाभारत की इस पंक्ति से ये पता चल रहा है कि कवच की अपेक्षा कुंडलों का ज्यादा महत्व होता है। लेकिन महाभारत के उस प्रसंग में एक और श्लोक आता है जब कुंती के सामने भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, लेकिन कुंती उनसे कोई भी वरदान लेने से मना कर देती है। हालांकि सूर्य देव के क्रोध से बचने के लिए और अपने पिता की रक्षा के लिए कुंती मान जाती हैं तथा ये भी वरदान मांगती हैं कि मेरा पुत्र दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्म ले। उभयम चामृत्ययम तस्य भद्रे भविष्यति। इस सूक्ति से सूर्यदेव कुंती को वरदान देते हुए कहते हैं कि उभयम अर्थात दोनों कवच और कुंडल अमृत के समान हैं। इनके साथ तुम्हारा पुत्र अवध्य होगा। कुंती और भगवान सूर्य के संवाद में कवच और कुंडल में भेद भी बताया गया है। दरअसल कुंती को मनाते हुए भगवान सूर्य कहते हैं, आदित्य कुंडले विभ्रत कवचम चैव मामकम, अर्थात तुम्हारा पुत्र देव माता अदिति के दिव्य कुंडल और मेरे कवच के साथ जन्म लेगा। यहाँ इन दोनों में अंतर को बताया गया है कि कवच तो भगवान सूर्य का वरदान है, लेकिन कुंडल की दिव्यता वहाँ समझ में आती है जब वे बताते हैं कि कुंडल देव माता अदिति के हैं। देव माता अदिति के दिव्य कुंडलों के बारे में कहा जाता है कि इन कुंडलों की वजह से ही कर्ण हमेशा उत्साहित और जवान रहता था, क्योंकि महाभारत में कई बार कर्ण को युवा योद्धा भी कहा गया है। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि टीवी सीरियल्स में भी हमने देखा है कि कर्ण ने पांडवों के चारों भाइयों को हरा दिया था और उनको जीवन दान भी दे दिया था, क्योंकि कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। शंका केवल 2 ही पुत्रों में है, क्योंकि अगर मेरा युद्ध अर्जुन के साथ होगा तो या तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा या फिर मेरे बाणों से अर्जुन वीर गति को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर मैं रहा तब भी आपके 5 पुत्र जीवित होंगे, और अगर अर्जुन रहा तो भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। दोस्तों, महाभारत युद्ध में ही नहीं, उससे पहले भी अर्जुन ने कर्ण को कई बार पराजित किया था, क्योंकि कर्ण अपने कवच और कुंडल के कारण अवध्य था, अपराजय नहीं था। लेकिन अर्जुन तो अपराजय था। हालांकि कहने वालों का ये भी कहना है कि अगर कर्ण अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में नहीं धंसा होता तो अर्जुन कभी कर्ण को नहीं मार पाता। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के पहले ही श्री कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे और बदले में एक अमोघ शक्ति भी प्रदान की थी, जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। इसलिए अब तो कर्ण का वध भी किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण बिना कवच और कुंडल के युद्ध कर रहा था, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कर्ण के कवच को तो भेदा जा सकता था, लेकिन उसके कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि उनके प्रभाव की वजह से कर्ण को कोई चोट भी नहीं आती थी, तथा कुंडल की दिव्यता के कारण ही कर्ण को मार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। दोस्तों, एक और बात है। दरअसल आज के समय में कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल यहाँ रखा है, तो वो सरासर झूठ है, क्योंकि वो कवच और कुंडल देवताओं की संपत्ति थी, जिसे देवराज इंद्र ने लेकर अपने पास रख लिया था, या कुंडलों को माता अदिति को वापस कर दिया था, तथा भगवान सूर्य के द्वारा दिया गया कवच उनमें ही समाहित हो गया। तो दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडलों में से कुंडल अमृत से बने थे, जिनके प्रभाव के कारण कर्ण कभी कमजोर और बूढ़ा नहीं होता था और कोई उसका वध नहीं कर सकता था।
तो दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडल पर बना हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।